पाएंगे, यानी कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नहीं भर पाएंगे, समझे ना। हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद देखिए बिहार में 100% रिजर्व है, हमारे झारखंड का कदवा छीनने के लिए बना है। उसके बाद आप लोग उत्तराखंड पुलिस देखिए 100% लॉक है, 100% लॉक है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के दरोगा के झारखंड के छात्र फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, थोड़ा सटा के लीजिए, तब झारखंड के छात्र का जो है आँख का जो बढ़िया से दिखाए, तब आँख में जो धूल घुसा होगा कम से कम पानी छिट के पड़ेगा, तब उन लोग को होश आएगा कि आंदोलन किस लिए है। उसके बाद ये जो देखिए कोई झारखंड मध्य प्रदेश के फॉर्म में नहीं डाल सकता है, केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही डाल सकता है। तो फिर झारखंड क्या बना है? झारखंड तो सतबहतारी नहीं ना हो कि कोई लूट के चल जाएगा से, ये सरासर गलत है। 100% रिजर्व है, हमारे झारखंड का कदवा छीनने के लिए बना है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं जैसे झारखंड में लेकर नियोजन नीति को है कि देखिए झारखंड में जो जिस प्रकार से यहाँ का युवा जो आजकल बहुत ही नौकरी के लिए किस तरह से दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। आप लोग आए दिन पिछले दिन देखे होंगे कि किस तरह से जो सभी झारखंड के जो नौकरी करने वाले जो युवा है लाइब्रेरी में पढ़ना छोड़ के देखे कि किस प्रकार से रोड में वो लोग रैली कर रहे थे नियोजन नीति को लेकर के, कि जो झारखंड की सरकार जो बनाई है नियोजन नीति कि जैसे किसी को नौकरी लेना है तो देखें आप लोग कि बाकी जो स्टेट में है कि 10% या 100% रिजर्व किया हुआ है थर्ड और फोर्थ ग्रेड का नौकरी के लिए, लेकिन झारखंड का सरकार किस तरह से यहाँ जो जितने भी झारखंड के सरकार जो यहाँ के युवाओं के लिए जिस तरह से नौकरी का नियोजन नीति जो बनाई है वो 60-40 का नियोजन नीति बनाए। अब 60-40 में आप लोगों को बताते हैं कि 60% जो है कि यहाँ झारखंडी लोगों के लिए और 40% जो है वो बाहरी लोगों के लिए। जैसे कि जब 40% बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे तो वैसे देखें आप लोग कि झारखंड में किस तरह से यहाँ का विधि व्यवस्था है। अभी आप कहीं भी जाइएगा, बाज़ार में, हाट में, कहीं भी जाके देखिएगा, जैसे बहुत तरफ जाके देखिएगा तो वहाँ जितना भी यहाँ की आदिवासी महिलाएं जो हैं हड़िया दारू बेचना, सभी यहाँ आदिवासी महिलाएं, उनका यहाँ सब कुछ था, पहले ज़मीन था, जगह था, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे कैसे सब उनका ज़मीन जगह बिकते जा रहा है। उसके बाद आज वो लोग जीवन यापन करने के लिए किसी तरह हड़िया दारू बेच के जीवन यापन कर रहे हैं। कोई जैसे जेंट्स लोग भी है तो वो लोग बुज़ुर्ग लोग रिक्शा चला रहे हैं और वैसा कर के यहाँ पे झारखंड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उसी बीच में देखिएगा आप लोग कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अभी झारखंड में नौकरी नहीं मिलने की वजह से सब कुछ यहाँ, जबकि झारखंड में खनिज संपदा इतना है, कोयला है, सब कुछ यहाँ रोज़गार लोगों को मिल सकता था, अच्छा खासा यहाँ के लोग जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन भी पता नहीं यहाँ के लोग सिर्फ रेजाकुली करने के अलावा उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है यहाँ के लोगों को। झारखंड सरकार वैसे एक तो नौकरी बहाली निकाल नहीं रही। पिछले आए दिन जो रघुवर की सरकार थी उस समय जो नौकरी जो निकला था वैकेंसी लास्ट जो एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का, उसके बाद से यहाँ कोई वैकेंसी नहीं आया है। और हम ये नहीं कह रहे कि वो सरकार अच्छी थी कि ये सरकार बेकार है, लेकिन जब वैकेंसी की बात हो रही तो जब वो सरकार आने के बाद में कभी वो सरकार निकालने के बाद में ये सरकार जब आई, ये सरकार बोली कि आदिवासियों का सरकार है, मूलवासियों का सरकार है, लेकिन जब ये सरकार आई तो कभी आज तक वैकेंसी नहीं निकला 2017 के बाद से। आप लोग सोच सकते हैं कि बहुतों का एज पार हो रहा है, बहुतों का समय निकल जा रहा है कि वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठ। अब आप लोगों को पता ही है कि जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें एज लिखा हुआ रहता है कि इतना से इतना तक वाले लोग भर सकते हैं। जब एज निकल जाएगा तो फिर लोग भरेंगे कैसे? फिर घर वाले से प्रेशर। अभी देखिएगा रांची में बहुत सारे लोग दूर दराज से अलग अलग ज़िला से आके यहाँ तैयारी करते हैं, लॉज में रह के, रूम में रह के, कि किस तरह से किसी तरह हम लोगों को नौकरी हो जाए बोल के। दूर से माँ बाप लोग किसी तरह कमा के जो छोटा मोटा जो खर्चा होता है उसको, अपना पैसा जो है उसको किसी तरह बचा के बच्चे को ले देते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ लिख के नौकरी करे। लेकिन यहाँ झारखंड सरकार किस तरह से जो यहाँ नियोजन नीति बना के रखी है उसके बारे में कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। क्या कि छात्र आए दिन यहाँ रैली प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं कि 60-40 नियोजन नीति नहीं चलेगा बोल के। अब उसी बीच में जैसे 17 तारीख को जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव था कि नियोजन नीति को लेकर के कि नहीं चलेगा ये 60-40 का नियोजन नीति, तो बताइए कि जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से छात्रों का
मार के जो लहूलुहान कर दे रही, सिर फाड़ दे रही। उसके बाद जब बंदी के समय जब पिछला ये हुआ, जब विरोध प्रदर्शन किया गया कि 60-40 नियोजन नीति नहीं चलेगा, तो देखें कि किस तरह से जो महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। आप लोग देख सकते हैं फोटो में कि किस तरह से महिलाओं को भी मार के सिर फोड़ा जा रहा है। देखिए, ये है झारखंड में सच्चाई। यहाँ के लोग किस जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जब यही हालत रहेगा, कहे कि बाहरी लोग आके यहाँ जब नौकरी करेंगे, बाहरी लोग आके यहाँ सब कुछ करेंगे, घर ज़मीन जगह सब कुछ बाहरी लोग करेंगे, तो फिर इसी के लिए जब भी ऐसा जब चुनाव के समय में जब आता है, तो रही बात कि जब मुख्यमंत्री आवास घेराव जब करने गए थे, उस टाइम पता चला कि 144 धारा लागू कर दिया है। उसका जो भी 200 या 250 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास के और 35 से लेकर 36 बैरिकेडिंग डाला गया था। अब उसमें पूरा सभी बैरिकेडिंग के पास में पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया गया था कि स्टूडेंट लोग कोई इधर मुख्यमंत्री आवास की तरफ ना आए बोल के। अब आप लोग बताइए कि जिस टाइम अगर चुनाव होता है, वो चुनाव के समय में सभी नेता मंत्री गांव-गांव जाते हैं कि हाथ जोड़ करके कि वोट दे दीजिएगा हम लोग को बोल के, और चुनाव में जितवा दीजिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के, बहुत सारा गरीबी दूर करेंगे, ऐसा विकास करेंगे वैसा विकास करेंगे। सरकार लोग जान चुका है झारखंडी लोगों का कि यहाँ कितनों ये लोग को एक बार चुनाव जीत जाने के बाद में कुछ भी कीजिए, ये लोग कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और अगर आप बोलिएगा तो फिर देखें कि किस तरह से जो यहाँ पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस के द्वारा मार के पिटवा के यहाँ लाठी चार्ज करवा के देख सकते हैं कि किसी का सिर फटा हुआ है, किसी का हाथ पैर में चोट लगा हुआ है। और ये स्टूडेंट कोई दूसरे पार्टी का नेता लोग नहीं है कि विरोध करने गया है। ये सभी यहाँ पढ़ लिख के युवा जो हैं वो सरकार से नौकरी मांगने करने गए। और सरकार बोली थी चुनाव जीतने से पहले कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे बोल के। लेकिन बताइए कि जब से ये सरकार बनी है तब से आज तक कोई यहाँ वैकेंसी नहीं निकला है, ना ही किसी युवा को नौकरी मिला है। जब उसी का विरोध के लिए जब यहाँ नौकरी मांग करने जाते हैं और जो नियोजन नीति बनाई है 60-40 का कि 60% यहाँ झारखंडी नौकरी करेगा और 40% बाहर के लोग नौकरी करेंगे यहाँ झारखंड में बोल के, जबकि बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार वो सब कहीं ऐसा नहीं है। यानी कि 3rd और 4th ग्रेड में नहीं भर पाएंगे, समझे ना। हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद देखिए बिहार में 100% रिजर्व है, हमारे झारखंड का कदवा छीनने के लिए बना है। उसके बाद आप लोग उत्तराखंड पुलिस देखिए 100% लॉक है, 100% लॉक है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के दरोगा के झारखंड के छात्र फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। थोड़ा सटा के लीजिए तब झारखंड के छात्र का जो है आँख का जो बढ़िया से दिखाए तब आँख में जो धूल घुसा होगा कम से कम पानी छिट के पड़ेगा, तब उन लोग को होश आएगा कि आंदोलन किस लिए है। उसके बाद ये जो देखिए कोई झारखंड मध्य प्रदेश के फॉर्म में नहीं डाल सकता है, केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही डाल सकता है। तो फिर झारखंड क्या बना है? झारखंड तो सतबहतारी नहीं ना हो कि कोई लूट के चल जाएगा से, ये सरासर गलत है। 100% रिजर्व है, हमारे झारखंड का कदवा छीनने के लिए बना है। यहाँ बारी आती है झारखंड का ऑनलाइन कराने का या झारखंड का फॉर्म भरने का, तो यहाँ 40% बाहरी लोगों को यहाँ खुला दे दिया जाता है कि यानी कि भारत का कोई भी राज्य से या फिर भारत का कहीं से भी लोग आके यहाँ झारखंड में यहाँ नौकरी कर सकते हैं। जब ऐसा हालत रहेगा झारखंड में तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? और ऐसे ही जो रेजा कोली काम करने जाना, किसी दूसरे के यहाँ बर्तन मांजना, और लड़की लोगों को यहाँ के सरकार जानबूझ के नहीं चाहती है कि ऐसा नौकरी मिले और क्या करे। अगर चाहती झारखंड का सरकार कि यहाँ के झारखंडी लोगों का विकास हो तो यहाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी ऐसा चुनाव आएगा तो आप लोग ज़रूर सोच समझ के वोट दीजिएगा, और वैसे लोगों को दीजिए जो सच में काम करने लायक हैं। आप लोग कुछ पैसे में बिक जाते हैं, उसको बिकने के बाद में देखिए कि आपका हम जैसे बच्चों को और बाकी सारे बच्चों का यहाँ झारखंड में भविष्य किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। चलिए, माता पिता लोग जो भी हैं किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, हड़िया बेच के, चाहे रिक्शा चला के, चाहे किसी भी तरह से करके अपने बच्चे को पढ़ाते भी हैं, जबकि वो ऐसा काम करना पड़ रहा है। लेकिन जब बताइए वो लोग हड़िया बेच के चाहे किसी भी तरह से करके जब अपना जीवन गुजार रहे हैं तो वो लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से जीवन यापन करे। लेकिन देखिए कि झारखंड सरकार किस तरह से यहाँ युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ में।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी नए नए वीडियो आप लोगों को मिलने पाए। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।